हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपका दिल्ली मेट्रो में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट एम्पियर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला ट्रांसफार्मर खाली स्थान होता है, अर्थात कौन सा ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों उस समय आपका पीटी ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जाता है, मतलब कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एसी या डीसी वोल्टेज समय अवधि फेज संबंध और आवृत्ति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें दोस्तों CRO का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? CRO का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एक पूर्ण कुंडली वाइंडिंग जिसमें कुंडली समूहों की संख्या प्रति फेज स्टेटर में कुंडली समूहों की संख्या के बराबर होती है और उस संख्या से विभाजित होती है जो फेज की कुल संख्या को दर्शाती है जिसके लिए वाइंडिंग हुआ है। ऐसे वाइंडिंग को खाली स्थान कहा जाता है। तो ऐसे वाइंडिंग को दोस्तों हम पूर्ण कुंडली वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। आप वहां से जाकर ग्रुप में ज्वाइन होकर और टेलीग्राम ग्रुप से आप आसानी से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू होता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों हम ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से उनसे हम जानते हैं, अर्थात रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू होता है उसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं या कहा जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक मोमबत्ती स्रोत के एक ठोस कोण से प्राप्त लुमिनस फ्लक्स एवं ल्यूमेन है जो खाली स्थान के बराबर होता है। तो दोस्तों एक जो लुमिन फ्लक्स होता है वो आपका 12.52 कैंडल पावर के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर 12.57 के कैंडल के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन की धारा और वोल्टेज के बीच के फेज का अंतर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये दोस्तों फेज अंतर के रूप में जाना जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन की जिसका उच्च गलनांक होता है उस शोल्डर को खाली स्थान कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम हॉट शोल्डर के नाम से अर्थात कठोर शोल्डर के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। दोस्तों जो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन बताया जा रहा है ये आपका दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन की तुल्यकालिक अर्थात सिंक्रोनस मोटर में मोटर की AC पावर का मान खाली स्थान होता है, अर्थात किसके बराबर ये होता है। तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों √3VI cos phi होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वो विभवांतर जो इस वाहन के भंग का कारण होता है खाली स्थान कहा जाता है। तो वो आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज ही होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं दोस्तों, वो विभवांतर जो वाहन के अंग का कारण होता है वो आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, अर्थात 9वां का ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन पहले ही खाली स्थान दे दिया गया, कह रहा है कि यांत्रिक हानि में शामिल होता है। तो दोस्तों ब्रश पर जो घर्षण होते हैं उसको नुकसान यांत्रिक हानि में शामिल होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
कह रहा है क्वेश्चन, एक ध्रुव के तहत कई स्लॉट्स में वितरित ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वेक्टर योग तथा प्रेरित ईएमएफ के अंगणित योग का अनुपात होता है या है। तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसका अनुपात डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित उपकरणों में से किस उपकरण में गैस और तेल का विस्तार और संकुचन होता है। तो ये आपका जो ब्रीदर होता है उसमें आपका तेल का संचार होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन की डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तित प्रतिरोध के साथ 2 कॉइल्स, नो बोल्ट कॉइल्स और ओवरलोड कॉइल्स, रिलीज कॉइल होते हैं। ये 2 कॉइल क्या है। तो दोस्तों ये एक सुरक्षात्मक युक्ति के नाम से जाना जाता है, या उपकरण भी आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब इनपुट मशीन एसी है और आउटपुट मशीन डीसी है तो मशीन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यदि इनपुट मतलब कि जिसमें से हमारे सप्लाई दी जा रही है, यदि वो एसी है और जो आउटपुट जिससे हमको धारा प्राप्त हो रही है वो हमारी क्या दिया गया है, यदि डीसी दे दिया गया तो वो कौन सी मशीन है। तो दोस्तों उसको हम डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी अर्थिंग पद्धति आजकल प्रयोग की जाती है। तो इस समय पाइप अर्थिंग ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। इस समय जो ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों वो आपकी पाइप अर्थिंग ही है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को खाली स्थान हटा दिया जाता है। तो दोस्तों उसको हटाया जाता है आर्मेचर कॉइल्स और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डालकर। तो जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 1, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधक में से एक की पहचान करें। तो इसमें दोस्तों सारे ऑप्शनों को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको जो करेक्ट लगेगा वो आपका होगा फिल्म कार्बन प्रतिरोधक, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन की आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसको हम आर्मेचर हानि के नाम से जानते हैं, जो इसमें लॉस होता है वो आपके आर्मेचर हानि के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन की गतिशील कुंडली यंत्र और गतिशील लौ यंत्र दोनों खाली स्थान से संबंधित यंत्र हैं। तो दोस्तों विद्युतीय चुंबकीय जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र कहते हैं, इससे ये संबंध व्यक्त करते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्प्रिंग फेरन मोटर 960 आरपीएम पर चल रहा है। तो तुल्यकालिक अथवा सिंक्रोनस स्पीड गति 1000 आरपीएम है, तो प्रतिशत स्लिप का ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर एस प्रतिशत का मान ज्ञात करा है, तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों, जो आपका सूत्र होता है उसके अनुसार। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया, जो लोग यहाँ पर डेली क्लास करते होंगे ये आपका क्वेश्चन आपका सिंक्रोनस स्पीड से क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका योक होता है। क्या होता है दोस्तों, योक होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि आप निर्वाहक के आकार में वृद्धि करते हैं तो वोल्टेज जिस पर कोरोना होता है बढ़ जाता है, फिर खाली स्थान।
तो उस समय क्या होता है दोस्तों, कोरोना का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो इस पर यही प्रभाव पड़ता है, अर्थात बहुत ही कम हो जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लिमिटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है। तो बहुत ही आसान जवाब है, जो आपका ईडे उसमें करंट होता है बहुत ही इसमें कम हानि होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर, अर्थात ईडे हानि ये क्या होती है दोस्तों, बहुत ही कम होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो लाभ है वो आपका लगातार संचालन की गति से जो लाभ होता है यही होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है ये हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एक पीएन प्रकार के पदार्थ में जब त्रिसंयोजक तत्व में एक अशुद्धि को मिलाया जाता है तो 1 घंटे या घोंटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इस घोंटे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम होल के नाम से जानते हैं, अर्थात छेद के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन की हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है। हीटर के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उसमें पोर्सिलिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस मौसम में कोरोना ज़्यादातर घटित होता है। तो ये आपका उमस वाला मौसम में ज़्यादातर घटित होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पी टाइप अर्धचालक तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का डोपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इंडियम जो होता है इंडियम, इसका उपयोग ज़्यादातर किया गया है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन की विद्युतीय वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किस विषमवाहक अर्थात इंसुलेटेड सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रोस्पॉन होता है, ठीक है, उसके बाद आपका रबर होता है, उसके बाद फाइबर होता है, उसके बाद यहाँ पर संगमरमर तो यहाँ पर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात प्रोस्पान। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने 30 क्वेश्चन आपको कवर किया था। यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो तो इस पर एक लाइक कीजिएगा और इस तरह का क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।